हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बुक्स बेस्ट है नीट प्रिपरेशन के लिए दैट हेल्प्स यू टू स्कोर 680 प्लस मार्क्स इन नीट। आप लोगों को बेसिकली थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स का यूज़ करना है। थ्योरी के लिए तो NCERT मस्ट है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ अदर बुक्स भी आप लोगों को फॉलो करने होंगे। आप लोगों को रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड रखने हैं और एक दो बुक्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगी उनको ही फॉलो करते जाना है और उन बुक्स को ही 2-3 बार सॉल्व करना है और उसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो आप लोग प्लीज़ अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, क्योंकि आजकल तो टेलीग्राम में हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। आप लोगों को अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है और एक ही बुक को बार बार रिवाइज करते जाना है। इससे आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। चलिए पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। नीट का सिलेबस, नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आता है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। पहले तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन था, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन है उसको रिमूव कर दिया गया है एंड टाइम भी 3 आवर 20 मिनट्स के बदले अब सिर्फ 3 आवर्स ही है। तो आप लोगों को कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को 3 आवर्स कम ना पड़े। तो बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी दोनों के 45 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बायोलॉजी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बायोलॉजी 50% सिलेबस तो बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी को आप लोगों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो पहले हम नीट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बॉटनी से एंड जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉटनी में टोटल 16 चैप्टर्स है एंड जूलॉजी से भी 16 चैप्टर्स है। पहले ज़्यादा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब सिलेबस रिड्यूस करके इतने ही चैप्टर हमारे नीट में पूछे जाते हैं। बॉटनी का सिलेबस है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से 3 टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद सेल साइकिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल यूनिट भी नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से टोटल 9 to 10 क्वेश्चन सेल यूनिट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ गया प्लांट फिजियोलॉजी। पहले तो स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर भी था, लेकिन अब वो रिमूव हो चुका है, तो आप लोगों को माइक्रोब्स वाला चैप्टर प्रिपेयर करना। तो अब चलिए हम लोग बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो NCERT मस्ट है नीट प्रिपरेशन के लिए। ये आप लोगों को NCERT दिखा रही हूँ। NCERT तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT की लाइन्स उठकर डायरेक्ट नीट में पूछे जाते हैं, तो NCERT को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बायोलॉजी की दोनों NCERT आप लोगों को पढ़ना है, 11th का NCERT एंड 12th का NCERT। एंड एक केमिस्ट्री का NCERT आप लोग देख सकते हो। केमिस्ट्री का भी NCERT, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को फॉलो करना है NCERT टेक्स्ट बुक। फिजिक्स की NCERT तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स की NCERT भी कुछ जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऐसे करके फिजिक्स की NCERT को भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो फिजिक्स की NCERT से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स के लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऐसे वाले चैप्टर्स फिजिक्स की NCERT भी फॉलो करनी है। इसके बाद आप लोग चैप्टर वाइज PYQ बुक्स देख सकते हो। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज MTC का बुक है, बहुत ही अच्छा है। ये बुक आप लोगों को खरीदना है और इनमें से PYQ सॉल्व करना है। ये बुक केमिस्ट्री के लिए हो गया एंड ए वाला फिजिक्स के लिए हो गया और ए वाला बुक बायोलॉजी के लिए। MTC के ए वाले बुक्स काफ़ी अच्छा है, आप लोग प्लीज़ इसे बाय कर लेना। एंड आर्यन के भी बुक्स आते हैं, वो भी अच्छा ही है। आप लोग किसी भी एक PYQ बुक्स ले लेना अच्छा सा और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर अली का ए बुक आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ए बुक काफ़ी अच्छा है। ए बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऐसे करके आते हैं, 2 वॉल्यूम में। आप लोग दोनों वॉल्यूम खरीद सकते हो और इनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ए वाला बुक भी काफ़ी सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं, इनमें से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ए वाले बुक भी काफ़ी अच्छे हैं। फिजिक्स के लिए आप DC पांडे यूज़ कर सकते हो, ये बुक काफ़ी अच्छा है। ये भी 2 वॉल्यूम में आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दोनों वॉल्यूम आप लोगों को सॉल्व करना है, काफ़ी अच्छा बुक है।
फिज़िक्स के लिए आप लोग H.C. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स भी यूज़ कर सकते हो। ये बुक भी 2 वॉल्यूम में आते हैं, लेकिन ये वाला बुक थोड़ा एडवांस लेवल में लिखा गया है, तो आप लोग नीट के साथ साथ अगर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला बुक ले सकते हो। और नीट 2025 में तो काफ़ी हार्ड लेवल वाला फिज़िक्स पूछा गया है, तो आप अगर H.C. वर्मा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों का फिज़िक्स आ ही जाएगा। अब हम आगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए तो आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी ये वाला बुक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है। इसके साथ आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर बुक भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वाला बुक काफ़ी अच्छा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बालाजी पब्लिकेशन का MS चौहान का बुक आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाला बुक आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लो तो किसी दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही आप लोगों का हो जाएगा। ये वाला बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है नीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग ये वाला बुक एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ये वाला बुक सॉल्व कर लेना। इसके साथ साथ आप लोग अपना कोचिंग का मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर बुक यूज़ करना है। ये है आर्यन पब्लिकेशन का केमिस्ट्री का क्लास 11 का NCERT एग्जाम्पलर। इसमें आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, और आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है नीट के लिए। और ये है MTG का NCERT एग्जाम्पलर बुक क्लास 12 के लिए। इसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के साथ साथ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी है। NCERT बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहिए तो आप आर्यन का बुक यूज़ कर सकते हो, और अगर NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को टेक्स्ट बुक एंड NCERT बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप लोग MTG का बुक यूज़ कर सकते हो। इनमें NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये बुक काफ़ी बढ़िया बुक है नीट प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हम लोग आगे फिजिक्स के NCERT एग्जाम्पलर बुक, ये आप देख सकते हैं, MTG का बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड उसके साथ इसका सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाला क्लास 11 के लिए एंड दूसरा वाला क्लास 12 के लिए, दोनों ही MTG का बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है। आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। इन सारे बुक्स के साथ आप लोगों ने अगर NCERT अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों का काम हो जाएगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक्स आप लोगों को फॉलो करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लोग इसी बुक्स को फॉलो कीजिए एंड अपना NCERT अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने खास बुक्स रेफर नहीं किया है। आप लोगों को अपना खुद का नोट्स बनाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। NCERT मस्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। NCERT का लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ना है एंड उसी से नोट्स बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट।